साल्म 11। एक मैं यहोवा में शरण लेता हूँ, फिर तुम मुझसे क्यों कहते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ की ओर उड़ जा। दो देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं, वे अपने तीरों को डोरी पर रखते हैं, ताकि अंधकार में सीधे मन वालों पर चलाए। तीन जब नींद नाश हो जाती हैं, तो धर्मी क्या कर सकता है। चार यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, यहोवा का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें सब मनुष्यों को देखती हैं, उसकी दृष्टि उनका परीक्षण करती है। पांच यहोवा धर्मी की जांच करता है, परंतु दुष्ट और हिंसा से प्रेम करने वाले से वह घृणा करता है। छह वह दुष्टों पर जलते अंगारे और गंधक की वर्षा करेगा, जलती हुई आंधी उनका भाग होगा। सात क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म से प्रेम करता है, सीधाई से चलने वाले उसका मुख देखेंगे। साल्म 12। एक है यहोवा, बचा ले, क्योंकि धर्मी मनुष्य का लोप हो गया है, विश्वासयोग्य लोग मनुष्यों में से विलुप्त हो गए हैं। दो वे हर एक अपने पड़ोसी से झूठ बोलते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों और दो मन से बातें करते हैं। तीन यहोवा सब चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले होठों को और घमंडी बात करने वाली जीभ को काट डालेगा। चार वे जो कहते हैं, हम अपनी जीभ से विजय पाएंगे, हमारे होंठ हमारे हैं, हमारा स्वामी कौन है। पांच दुखियारे के लूटे जाने और कंगाल के कराहने के कारण अब मैं उठ खड़ा होता हूँ, यहोवा कहता है, मैं उसकी रक्षा करूंगा जिसे वे तिरस्कृत करते हैं। छह यहोवा का वचन शुद्ध है, वह धरती की भट्टी में तपी हुई चांदी के समान है, जो 7 बार ताई हुई हो। सात है यहोवा, तू उनकी रक्षा करेगा, तू हमें इस पीढ़ी से सदा सर्वदा बचाए रखेगा। आठ जब नीच लोग बढ़ जाते हैं, तब दुष्ट लोग चारों ओर फिरते हैं। साल्म 13। एक है यहोवा, कब तक तू मुझे भूलता रहेगा? क्या सदा के लिए? कब तक तू अपना मुख मुझसे छिपाए रहेगा? दो कब तक मैं मन में युक्ति करता रहूं और दिन भर अपने मन में दुख उठाता रहूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल होता रहेगा? तीन है यहोवा मेरे परमेश्वर, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों को ज्योति दे, ऐसा न हो कि मैं मृत्यु की नींद सो जाऊं। चार ऐसा न हो कि मेरा शत्रु कहे, मैंने उस पर विजय पाई है, और जब मैं डगमगा जाऊं, तब मेरे विरोधी आनंदित हों। पांच परंतु मैं तेरी करुणा पर भरोसा रखता हूं, मेरा मन तेरे उद्धार से आनंदित होगा। छह मैं यहोवा के लिए गाऊंगा, क्योंकि उसने मुझ पर भलाई की है। साल्म 14। एक मूर्ख अपने मन में कहता है, कोई परमेश्वर नहीं है, वे भ्रष्ट हो गए हैं, उनके काम घृणित हैं, कोई भी भला काम करने वाला नहीं है। दो यहोवा स्वर्ग से समस्त मनुष्यों पर दृष्टि डालता है, कि क्या कोई समझदार है, कोई परमेश्वर को खोजने वाला है। तीन सब के सब भटक गए हैं, सब भ्रष्ट हो गए हैं, कोई भी भला काम करने वाला नहीं है, एक भी नहीं। चार क्या सब अधर्मी यह नहीं जानते? वे मेरे लोगों को ऐसे निगल जाते हैं जैसे रोटी खाते हैं, वे यहोवा को नहीं पुकारते। पांच परंतु वहीं वे भय से काँप उठते हैं, क्योंकि धर्मियों के साथ परमेश्वर है। छह तुम कंगाल की युक्ति को व्यर्थ कर देते हो, परंतु यहोवा उसका शरणस्थान है। सात क्या ही अच्छा होता कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन से आता। जब यहोवा अपनी प्रजा की बंधुआई को लौटा देगा, तब याकूब आनंद करेगा और इस्राएल मगन होगा। साल्म 15। एक है यहोवा, कौन तेरे तंबू में वास करेगा? कौन तेरे पवित्र पर्वत पर रहेगा? दो जो खरे चाल चलन वाला है और जो धर्म के काम करता है और अपने मन से सच्चाई बोलता है। तीन जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, अपने मित्र के साथ बुरा नहीं करता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं फैलाता। चार जो निकृष्ट व्यक्ति को तुच्छ जानता है, परंतु यहोवा से डरने वालों का आदर करता है, जो शपथ खाकर भी, चाहे हानि हो, बदलता नहीं। पांच जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता। जो ऐसा करता है, वह कभी नहीं डगमगाएगा।